हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th हाउस लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउस, राइट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। और प्लेलिस्ट में मेरे और भी वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है 12th हाउस लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउस। पर देखो, जब हम 12th हाउस के लॉर्ड को तो अंडरस्टैंड करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले 12th हाउस की जो एनर्जी है उसको अंडरस्टैंड करो कि 12th हाउस क्या कहना चाहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी हम बात करते हैं 12th हाउस की, तो हमारे दिमाग में एक जो नेगेटिव थॉट है, राइट, वो चले आ जाते हैं कि लॉसेस है, व्यय होना है, खर्च का भाव है। सो उस चीज़ के साथ हमने एक जो नेगेटिविटी है वो उसके साथ कनेक्टेड की है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि 12th हाउस ओनली एक्सपेंस का नहीं है, आपके खर्चे का नहीं है। हमारी इस कोई भी हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसका जो एंडिंग पॉइंट है, राइट, वो भी हमारा 12th हाउस है। लाइक दैट की जो मोक्ष, 12th हाउस हमारे मोक्ष का भी है, हमारे एक्सपेंस का है, फॉरेन लैंड का भी है। क्योंकि राइट नाउ काफ़ी लोग वो फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, तो उसका भी है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी है, मोक्ष का है, जो हम हायर प्लेजर बोलते हैं, राइट, हाईएस्ट जो हमारा प्लेजर है वो भी 12th हाउस है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो 12th हाउस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो 9th हाउस से 9, 10, 11, 12, राइट। सो हमारी फादर की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम वहाँ से देखते हैं। अगर आप सिबलिंग से गिनो, राइट, 3rd हाउस से गिनो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका सिबलिंग का जो वर्किंग प्लेस है, राइट, उसका जो बिजनेस है, कर्म है, वो भी 12th हाउस से ही हम देखते हैं। तो 12th हाउस ओनली वैभव में कंसिडर करना, दैट्स नॉट ए गुड। और जो सबसे बड़े दो वर्ड वहाँ पे कनेक्टेड है वो है मोक्षा और आपका हायर प्लेजर, राइट। जो आपको खुशी मिलती है, खुशी में भी जो परमानंद मिलता है वो 12th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोक्षा तो हो गया। समाधि, जो ध्यान समाधि, देखो जिसको लग जाता है उसकी बात है, राइट। जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि हाँ, जब ध्यान और समाधि लग जाता है आप संपूर्ण उस चीज़ में खो जाते हो। उस टाइम का जो आपका लेवल होता है, जो हम उसको परमानंद बोलते हैं, राइट। क्यों उसको परम आनंद, आनंद में भी जो एक्सट्रीम लेवल का आनंद है वो है ध्यान समाधि। जब आपको लग जाए, आप जिन जिन लोगों को लग चुका है दैट कैन कन्फर्म, अदरवाइज यू कैन ट्राई एंड ट्राई। क्योंकि जो जीवन का सर्वोच्च आनंद है वो वहाँ पे है। और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा बेड प्लेजर होता है, हमारा बेडरूम प्लेजर है, वो भी 12th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। तो 12th हाउस को ओनली एक्सपेंस इन ए शॉर्ट वर्ड में डिफाइन करना, दैट्स नॉट ए गुड, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो 12th हाउस के साथ है। हमारा प्राइंडिंग कर्मा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, आइसोलेशन है, सभी चीज़ें 12th हाउस के साथ जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें 12th हाउस के साथ जुड़ी हुई है। और 12th हाउस अब किस तरह से देखो, 12th हाउस वैसे तो हमारे हर एक भाव है, वो ईच एंड एवरी भाव के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई भी कुंडली 100% अच्छी नहीं है, कोई भी कुंडली 100% खराब नहीं है। और ठीक वैसे ही कोई भी प्लानेट 100% अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा, कोई भी प्लानेट 100% बुरा रिजल्ट भी नहीं देगा, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो कि आपका कोई भी एक प्लानेट उच्च का है और कुंडली से तो वो अच्छी तरह से बैठा है, लाइक दैट की लगन से वो अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो वी अंडरस्टैंड कि ये प्लानेट उच्च का है और मेरे लगन से ठीक बैठा है तो मेरे लिए मित्र हो गया। लेकिन हो सकता है कि वो चंद्र कुंडली से अच्छे हाउस में ना बैठा हो, आपके लग्नेश से अच्छी कंडीशन में ना बैठा हो। मान लो कि ये भी सही हो गया, राइट, यू आर वेरी लकी। लगन से भी अच्छा है, चंद्र कुंडली से भी अच्छा है, लग्नेश से भी अच्छा है। लेकिन देखो, वो किसी एक हाउस से तो छठे होगा,
कि नहीं होना चाहिए, या छठे क्रूर प्लानट है तो छठे अच्छा है, राइट। सो किसी एक प्लानट वो किसी से तो 4th हाउस में होगा कि जहाँ पे हम अच्छा नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं से तो उसका पोजीशन बुरा होगा ही, और कहीं ना कहीं से अगर काफ़ी बुरा प्लानट है तो भी उसका किसी न किसी हाउस से तो अच्छा कनेक्शन मिलेगा है, राइट। आई होप आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू कि देखो कहीं ना क्रूर प्लानट है और उच्च का हो गया है तो लगन से छठे है तो अच्छा है, राइट। अगर मान लो लगन से छठे नहीं है तो किसी हाउस से तो छठे होगा ना। 4th हाउस से छठा है तो मदर के लिए अच्छा हो गया, 5th हाउस से छठे में क्रूर प्लानट है तो आपके बच्चे के प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो गया, राइट। सो कहीं ना कहीं से तो आपको कनेक्शन मिलेगा कि ये अच्छा है और कहीं ना कहीं से वो बुरा होगा। नाउ बैक कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे 12th हाउस की। तो 12th हाउस को आपको कनेक्ट करना है इन द अदर हाउसेस के साथ, राइट। हम सारे हाउसेस तो नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और वो नेसेसिटी भी नहीं है, राइट। सो राइट नाउ हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की 12th हाउस को 5th हाउस के साथ और 8th हाउस के साथ। थोड़ा बहुत हम 2nd हाउस को भी इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज इतने सारे हाउसेस रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 6, 8, 12 हम बोलते हैं, 4, 8, 12 हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों वाटरी साइन है, राइट। 4th हाउस जो हम बोलते हैं वहाँ पे बहता हुआ जल है, फ्लोविंग वाटर है। 8th हाउस में स्टेगनेंट वाटर है और 12th हाउस तो अनबिलीवेबल भावुक है। और अगर हम 6, 8, 12 जो हम दुस्थान बोलते हैं तो उसमें 6 को हम थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि 6 हमारा डेली वेजेस का भी है, अलग है, क्योंकि 8 और 12 दोनों मोक्ष में आ जाते हैं और वो छोड़ने को दिखाते हैं, राइट। 8वां और 12वां भाव है जहां हमें छोड़ना है। अब बात करते हैं कनेक्शन की कि मैं किस तरह से आपको वो कनेक्शन समझाना चाहती हूँ, राइट। अब समझो कि 5th हाउस है वो आपके चिल्ड्रन का हाउसेस तो है, यू आर राइट। पर देखो जिस तरह से हम अपने चिल्ड्रन को रेज करेंगे लाइक दैट कि जिस तरह के हम उसको संस्कार देंगे आगे चल के, हाँ हमारा फ्यूचर हमारा है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो फ्यूचर है वो उसके चिल्ड्रन के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी खुशी हमारी खुशी है, उसके गम हमारे गम है, उसका अच्छा प्रोग्रेस है तो वी ऑल्सो प्रॉस्पर एंड सेटिस्फाई। अगर उसका डाउनफॉल है तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमारे 5th हाउस यानी कि हमारे चिल्ड्रन के साथ जुड़ा हुआ है। और चिल्ड्रन कैसा परफॉर्म करेंगे, तो जिस तरह से हमने हमारे 9th हाउस के साथ डील किया है लाइक दैट कि हमने हमारे मदर फादर को जैसे डील किया है लाइक दैट कि हमारा पास्ट, राइट, जो हमारा पास्ट कर्मा है वही आगे चल के हमारे सामने आएगा। एंड नाउ वाई मैंने 5th हाउस को यहाँ पे लिया, अब समझो हमें समझना तो है 8th और 12th हाउस, राइट। क्यों? क्योंकि 12th हाउस से अगर आपको 8 आना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप 9 स्टेप आगे आए, अंडरस्टैंड। 12th हाउस से आपको अष्टम भाव आना है तो आपने 9 स्टेप आगे चले, और 8th हाउस से अगर मुझे 12th हाउस जाना है तो मुझे 5 कदम चलना पड़ेगा क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12। सो 8th हाउस और 12th हाउस का जो रिलेशन है वो नवम पंचम का है, राइट। सो जो आप 8th हाउस के साथ करोगे वो आपको 12th हाउस में मिलेगा। सो अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको आपका 12th हाउस अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो 8th हाउस है वो अच्छा करना रहेगा। और ये भी सही है, देखो जब तक आप 8th हाउस के साथ जुड़े हुए हो, राइट, आपका पेन है, लॉन्ग डिस्टर्बेंस है, कोई लॉन्ग प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आप किसी प्रॉब्लम के साथ कि जो लंबी चली आ रही है उस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आपका जो अटेंशन है वो तो वही जा रहा है। तो अब क्या करना है, हमें हमारे अष्टम भाव को अच्छा करना है। और अष्टम भाव कब अच्छा होगा कि जब हम कोई बुरे कर्मा ना करें। एंड पर्टिकुलर देखो जो हो गया है वो छोड़ दो, राइट। जो बुरा कर्म हो गया है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आज से हम एटलीस्ट बुरे कर्मा ना करें। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एंड पर्टिकुलर देखो ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का होता है, राइट। सो आपको किसी को भी जो इमोशनली हर्ट है वो नहीं करना है, और पर्टिकुलर ऐसा इमोशनल हर्ट
कि जो सामने वाले को लॉन्ग टाइम तक पेन दे। जब हमने किसी को लॉन्ग टाइम तक पेन दिया तो इनडायरेक्टली हमने हमारा ही अष्टम भाव खराब किया है, तो हम उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं हमने हमारा जो बैड कर्मा है, लंबा कर्मा है, वो कहीं ना कहीं जोड़ दिया, तो फिर हम मोक्ष की बात कैसे करेंगे। और मान लो कि शायद कोई ऐसा भी बोल सकता है कि भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हम कलयुग में हैं। पर देखो, आप प्लेजर तो एंजॉय करना चाहते हो ना, आप परम आनंद चाहते हो, आप रिलैक्सेशन चाहते हो, आप खुशी चाहते हो, तो वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट प्लेजर है, राइट, जो एकदम से पीसफुल मोमेंट, शांति है, वो तो 12th हाउस है। यस, 4th हाउस है। 4th हाउस आपका कंफर्ट है, सुकून है, आप वहाँ पे सेफ हो, राइट। लेकिन जो 12th हाउस है, आइसोलेशन का है, परम आनंद का है, मोक्ष का है, समाधि का है, प्लेजर का है। अगर वो आपको एंजॉय करना है तो आपका 8th हाउस अच्छा होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए। और जब तक हो सके, राइट, किसी को पेन मत दीजिए, एंड पर्टिकुलर इमोशनली पेन किसी को नहीं देना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। हमें बस टोटल, राइट, जो कुछ भी है हमें फॉरगिव करना है, राइट। चंद्रमा यहाँ पे क्यों नीच के हो जाते हैं, हमें फॉरगिव कर देना है। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो भी लेट इट गो, राइट, जाने दो, सब कुछ छोड़ना है। जितना आप पकड़ के रखोगे अष्टम भाव में, उतना आप अपने 12th हाउस को बिगाड़ रहे हो, राइट। और डायरेक्टली भी सोचो, जितना आपने बुरी बुरी चीजें, देखो अष्टम भाव स्टैग्नेंट वाटर है, वो गंदगी है, राइट। जितना आप संजो के रखते हो पुरानी बुरी यादें, पुराने जो इमोशन हर्ट है, राइट, और जितना आपने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको पेन देगा। क्यों? समझो, 2nd हाउस है, वो हमारा ईटिंग हाउस है, जहाँ से हम खाते हैं, राइट। अब देखो, अब खाते जाओ, राइट। सो खाना है, लेकिन हमारे डाइजेशन सिस्टम से होकर वो हमें बाहर निकालना है। अगर बाहर नहीं निकला तो फिर हमारे शरीर में गंदगी जमा हो जाएगी और हमें डिसीज होगा। तो देखो, खाना ज़रूरी है, लेकिन उसका जो वेस्टेज निकलना है वो भी ज़रूरी है। और आयुर्वेद में भी कहा गया है, जब आप जाते हो, राइट, सो वो डायरेक्टली आपको 2 ही चीज़ पूछते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट और रेगुलर आपका जो स्टमक है वो क्लीन अप होता है कि नहीं। तो अगर आपका अष्टम भाव ठीक नहीं है तो लाइक दैट कि आपने खाना तो खा लिया, लेकिन बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं हुआ है, तो डिसीज हो गए। वैसे ही आपने इमोशन तो कलेक्ट कर लिए बॉडी के अंदर, और हम डेली इमोशन कलेक्ट करते हैं, राइट, अच्छे बुरे जो कुछ भी है, लेकिन उसको छोड़ना है। चाहे अच्छा इमोशन है, बुरा है, हमें उससे डिटेच होना है, उसको छोड़ देना है। अष्टम भाव वही हमें सिखाता है। और जब हम उस चीज को छोड़ देंगे, तभी तो हमारा मोक्ष वाला जर्नी है। अष्टम से जो 5 घर आगे है, जो मेरा फ्यूचर है, उसकी ओर में जा पाऊंगा, राइट। सो नाउ आई थिंक यू गेट अंडरस्टैंड कि 12th हाउस को अगर अच्छा करना है तो किसी के साथ, एंड पर्टिकुलर जो आजकल मैं देखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये फॉरेन लैंड में ही है, नहीं, हमारे इंडिया में भी यू विल गेट शॉक कि मुझे लव रिलेशनशिप के जो कॉल आते हैं वो अनबिलीवेबल एज है, राइट। 13-14 में भी लड़का या लड़की के कॉल आते हैं कि दे आर नॉट मैच्योर, राइट, और वो जो डिसीजन ले रहे हैं दैट्स वेरी बैड। सो पहले तो आई रिक्वेस्ट के पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, एंड सेकेंड कि अगर आप ऑलरेडी मैच्योर हो, यू हैव अ राइट टू बी इन द रिलेशनशिप, लेकिन कोई भी ऐसा गलत कर्मा मत करो कि सामने वाला परेशान हो जाए, उसको दगा धोखा चीज़ है वो मत दो। राइट नाउ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, पर आगे चल के उसका जो नुकसान है वो आपको भरपाई करना रहेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के इमोशन हमें हर्ट नहीं करने हैं, वो एक सबसे बड़ा दिमाग के अंदर ख्याल होना चाहिए। अदरवाइज आपका कुंडली कितना भी अच्छा हो, ऑटोमेटिकली आपने ही अपना चार्ट है वो बिगाड़ दिया। कैसे?
तो आपने इमोशन हर्ट किए, किसी को लॉन्ग टर्म पेन दिया, उसका जो रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको आपके अष्टम भाव को बिगाड़ेगा। और अगर मैंने अष्टम भाव बिगाड़ दिया तो अष्टम से जो मेरा पंचम हाउस है, राइट, मुझे जो प्लेजर आना चाहिए, मुझे जो मोक्ष है, मुझे जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो आप कभी भी फील नहीं कर पाओगे, राइट। आप जी लोगे, कंफर्ट है, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। एंड दैट्स ऑल्सो ऑटोमेटिक मशीन इन आवर बॉडी ऑल्सो। देखो, जब कभी भी आप बुरा कर्म करते हो, राइट, चाहे किसी को मालूम हो या ना हो, आपके दिल के अंदर, आपके मन को मालूम है, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपका मन है, वो तो आपके साथ फाइट करेगा, वो उतना हैप्पी नहीं होगा। बाहर से आप हैप्पी हो सकते हो, आपके पास लग्जरी भी हो सकती है, लेकिन जो इनर पीस है, राइट, जो चैन की नींद है, सुकून है, वो आपके पास नहीं रहेगा, राइट। सो ये काम नहीं करना है। हमारा अष्टम भाव है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हम अनलिमिटेड देते हैं, राइट, वो भी देखो 5, 8, 12 ही है। हम अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव कहाँ पे देंगे? हमारे बच्चे को, राइट। जितना हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, मैंने तुझ पे इतना खर्चा किया, अब नहीं करना है, नेवर। उसके लिए आप टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करेंगे अनलिमिटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है कि जो आपके पसंदीदा पर्सन है उसके लिए आप सब कुछ करने रेडी हो जाते हो। नेक्स्ट अष्टम भाव, राइट, पेन है वो भी अनलिमिटेड होता है, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को कि हाउ मच पेन यू हैव। एंड 12th हाउस वो भी अनलिमिटेड है, राइट, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना फैलाओ, मोक्ष, धर्म, जो हम डोनेट करते हैं, जो सारी बातें हैं 12th हाउस के साथ, वो अनलिमिटेड है। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप देखो 12th हाउस, यानी अगर मीन राशि को समझो या 12th हाउस को समझो, तो लक्ष्मी है, शुक्र है, वो एग्जोल्टेड कहाँ पे होता है? वो मीन राशि में एग्जोल्टेड होता है। तो लक्ष्मी 12th हाउस में जाकर हाईएस्ट जो उसका एनर्जी है, वो परफॉर्मेंस वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस है वो स्वयं विष्णु नारायण के चरण है, और लक्ष्मी उसके चरणों में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती है। तो अब 12th हाउस को ज़्यादा डिकोड करूँ, 12th हाउस क्या दिखाता है? शुक्र का एनर्जी, शुक्र का एनर्जी हाईएस्ट वहाँ पे है। तो शुक्र हाईएस्ट एनर्जी कब फील करेगा? व्हेन यू आर गिविंग, राइट, आपको देना है। महादेवी लक्ष्मी आप पे तभी प्रसन्न होगी कि जब आपको देना है, गिविंग, राइट, आपको देना है, छोड़ना है, कुछ भी चीज जितना हो सके, राइट, सब कुछ नहीं देना है, लेकिन आपका जो कैपेसिटी है, लाइक दैट, कि आप जितना अर्न करते हो उससे 10%, 25%, राइट, जो कुछ भी आपका एबिलिटी है वो आपको देना है। तभी शुक्र की जो एनर्जी है वो आपके साथ अच्छा या कंफर्ट फील करेगी। 12वें में क्रूर, 12वें में सौम्य प्लानट है, बेनिफिक प्लानट है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैलेफिक प्लानट है वो 12वें भाव में उतना नहीं परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव है वो हमारी नींद का भी है, राइट, हमारा जो सुकून है, हमारी जो चैन की नींद है, वो भी 12वें भाव से हम देखते हैं। और जब कभी भी आपने देखा होगा कि 12th हाउस में मैलेफिक प्लानट है, तो वो बंदा एडिक्शन, यानी कि अल्कोहल लेना और कुछ भी ड्रग्स लेना, राइट, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मैलेफिक है। तो जो एक सुकून महसूस होना चाहिए, राइट, एक जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं होगी। एंड दैट्स वाई हो सकता है कि वो आनंद की अनुभूति एक्सपीरियंस करने के लिए वो किसी भी चीज़ का एडिक्टेड हो जाए, राइट। और डिपेंड ऑन द प्लानेट कि कौन सा प्लानेट है 12th हाउस में, अकॉर्डिंग टू दैट उसका एनर्जी रहेगा। मान लो कि आपके 12वें भाव में चंद्रमा है और स्वगृही है, तो आप और उसके साथ मान लो कि राहु का अफ्लिक्शन लग गया, तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो लंबा, यानी कि आप ज़्यादा सोते होगे। चंद्रमा के साथ अगर केतु है 12th हाउस में, तो आप कम सोते होगे। देखो, दोनों ही हेल्थ के लिए खराब है, राइट। सो अगर 12वें भाव में जो प्लानेट बुरे प्लानेट है, या तो 12वें भाव का जो मालिक है उसको, या 12वें भाव में किसी भी मैलेफिक का अफ्लिक्शन लग गया, उस टाइम पे वहाँ पे दिक्कत आ सकती है।
चाहे राहु या केतु हो या चाहे अदर कोई मेलेफिक प्लैनेट हो, वो आपके स्लीपिंग पैटर्न वो डिस्टर्ब कर सकता है और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और उसका देखो, अगर कहीं पे भी आपका 12th हाउस वो डिस्टर्ब है और या तो आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है, आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो आप क्या कर सकते हो, एवरी डे राइट शिव जी को जल चढ़ाना है। दैट इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। क्यों? क्योंकि आपने जितना एनर्जी है, देखो वाटर हैज़ ए हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी। आपने सोमवार को एनर्जी कलेक्ट किया, मंगलवार को, बुधवार को, राइट, एवरी डे यू आर गेटिंग ए एनर्जी। अब आपने क्या किया, सब कुछ अपने अंदर रख दिया, राइट, कुछ भी आपने आउट नहीं किया है। तो आपका बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, तो यू कैन स्टोर योर एनर्जी, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप एनर्जी मूविंग नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी, ओनली अंदर ही जाएगी, तो यू कैन फील ए पेन, राइट। तो अब क्या करना है कि जब आप शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हाथों से, आपके मन से, दिमाग से जो एनर्जी है वो आप शिव जी पे पॉर कर देते हो, तो आपने अपना एनर्जी है वो आउटकम कर दिया, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा रेमेडी है। अगर आपको मेंटली पीस महसूस नहीं हो रही है, कहीं भी अभी आपका चंद्रमा खराब है, तो दिस इज द बिगेस्ट इम्पैक्टफुल रेमेडी और वेरी इजी रेमेडी। और मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव इन द प्रैक्टिकल रेमेडी, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल रेमेडी ऐसी है कि यू कैन डू द डे टू डे डेली वेजेस एंड बाय योर सेल्फ, राइट। पूजा है, स्टोन है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पैसों का इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी सारे लोग वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं। तो आई प्रिफर कि अगर प्रैक्टिकल रेमेडी दिया जाए तो वो अपना डे टू डे जो लाइफ है वही इम्प्रूवमेंट कर दे, राइट। सो दैट विल बी क्लियर कि आपका लाइफ है वो पाथ है वो टोटल क्लियर होना चाहिए, राइट। सो अगर आप खुद अपना चार्ट देख रहे हो तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल रेमेडी, एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो भी ट्राई करो कि आप सामने वाले को प्रैक्टिकल रेमेडी दे पाओ, राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि 12th हाउस में सौम्य प्लानेट जो बेनिफिशियल प्लानेट है वो अच्छे होते हैं। क्रूर प्लानेट है वो थोड़ा सा हमारा स्लीपिंग पैटर्न और हमें जो कंफर्ट, जो हमें परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो वहाँ पे कम रहती है। अगर आपका 12th हाउस अच्छा है, देखो, तो आप आइसोलेशन यानी कि आप खुद में अकेले भी आप कंफर्ट हो, यू कैन एंजॉय, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, आपका मूड अच्छा है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, तो समझ लो कि आपका 12वां भाव अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ कहीं पे भी अफ्लिक्शन है तो यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपको आपके सेकेंड हाउस यानी कि ईटिंग हैबिट में भी ध्यान देना है। और देखो, हमारे शास्त्र को भी समझो, हमारे शास्त्र को भी समझो कि हमारे शास्त्रों में फास्ट को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था। क्योंकि जब आप फास्ट करते हो, राइट, आप खाना कम खाते हो या नहीं खाते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपने अपना जो अष्टम भाव है, राइट, उसको रेस्ट दे दिया, और उसको अगर रेस्ट दिया तो उसका एनर्जी है वहाँ से जो पंचम भाव है आपका 12th हाउस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया, राइट। आपने खाना स्टॉप किया, आपका जो बॉडी का पूरा सिस्टम था, जो एनर्जी आपका डाइजेशन सिस्टम में जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टोर हुआ, और अष्टम भाव को जब काम करना नहीं पड़ा तो अष्टम भाव का एनर्जी है वो 5 कदम आगे चल के फ्यूचर के लिए गया, और वो हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ। और यू कैन ऑल्सो फील लाइक दैट कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, राइट, आपने फास्ट किया है कि नहीं है, दैट्स योर पॉइंट। लेकिन कभी कभार आज के ज़माने में काफ़ी बार हमने ओवर ईटिंग कर ही लेते हैं। तो देखो, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो यू कैन फील लाइक दैट कि मज़ा नहीं आता है, राइट, हमें आलस आता है, हमारा काम नहीं हो पाता है, और एट द एंड अगर कंफर्टेबल हो तो हम सो जाते हैं। लेकिन फास्ट ज़रूरी है, और ये एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है। आपने सेकंड हाउस का एनर्जी स्टॉप किया, सेकंड हाउस का वर्क स्टॉप किया, अष्टम भाव में एनर्जी मिल गया, और अष्टम भाव ने उससे 5 कदम आगे यानी कि फ्यूचर के लिए वो एनर्जी स्टोर किया। सो वैसे भी अगर आप कोई भी काम अच्छे से करना चाहते हो, भगवान का नाम लेना चाहते हो, और चाहे ये मुसलमान के रोजे ही क्यों ना हो, राइट। सो देखो, वहाँ पे भी यही है, आपने सेकंड हाउस से इंटेक स्टॉप किया,
अष्टम भाव को एक्टिव किया एनर्जी के रिगार्डिंग, और 12th हाउस में वो एनर्जी गया, राइट। सो चाहे रिलीजन कोई भी हो, राइट, साइंस एक ही है, उसके पीछे का जो सत्य है वो एक ही है। तो बिलीव कि अगर आपसे हो पाता है तो आपको फास्ट करना चाहिए, एंड पर्टिकुलर सोमवार का फास्ट करना चाहिए, ताकि जो पूरे वीक ड्यूरिंग दैट वीक आपने जो एनर्जी स्टोर किया है, बुरा अच्छा कुछ भी, राइट, सो आपके बॉडी को भी वन डे रेस्ट मिल जाए, और आपका जो एनर्जी का जो साइकिल है वो भी प्रॉपर हो जाए, और 12th हाउस को कहीं ना कहीं वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, या आइदर मंडे, और यू कैन सिलेक्ट एनी डे ऑफ द वीक। पर हाँ, एक फास्ट ज़रूरी है, राइट, अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑल्सो, कुंडली के हिसाब से और हमारे धर्म के हिसाब से भी, राइट। सो हम बात कर रहे थे कि देखो हम कैसे देखिए कि मेरा 12th हाउस और मेरा चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे है कि नहीं। तो एक आपका स्लीपिंग पैटर्न देखो, अगर आपको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस है, आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हो, ओवर हो जाता है या कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका 12th हाउस या चंद्रमा खराब है। आप इजीली दे नहीं सकते हो, राइट, मतलब कि आप चीज़ें इकट्ठा करे जा रहे हो, आप दे नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में डिस्टर्बेंस है, और बिकॉज ऑफ द अष्टम भाव में डिस्टर्बेंस है तो आपका 12th हाउस खराब होगा। तो अब क्या करना है, आप इजीली दो, डोनेट करो और फास्ट करो, राइट। ये सिंपल रेमेडी है, सिंपल। हाँ, फास्ट में एक ये हो सकता है कि जब कभी भी आप फास्ट करना चाहते हो तो आपको अपना चार्ट देख कर, राइट, मुझसे या किसी और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाने के बाद फास्ट करना चाहिए, क्योंकि फास्ट है वो अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली होना चाहिए, किस प्लानेट का, यानी कि किस हाउस किस प्लानेट का मुझे फास्ट करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, किसका स्टोन मुझे पहनना चाहिए किसका नहीं, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, राइट। तो फास्ट का रेमेडी है, लेकिन ऐसे ही नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज योर कुंडली, राइट, कि मुझे कौन सा प्लैनेट मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा मैलेफिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोच समझ कर फास्ट करना चाहिए। एंड पर्टिकुलर हम कौन से काम के लिए कर रहे हैं, राइट, कि शादी के लिए कर रहे हैं या बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कौन सा प्लैनेट मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा बेनिफिकल प्लैनेट है और कौन मैलेफिक होकर मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद यू कैन डू द फास्ट, राइट। फास्ट का रेमेडी भी ऐसे नहीं करना है ब्लैंक में, राइट। सो आई थिंक आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू। सो यस, अब हमने समझ लिया, 5th हाउस को समझा, 2nd हाउस को समझा, 8th हाउस को समझा, 12th हाउस को समझा। अगर आप इजीली गिव अप कर पाते हो तो यू आर अ वेरी गुड पर्सन, राइट, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। और कहीं ना कहीं इजीली देखो, आप राइट नाउ आपको लगता है कि आप गिव अप कर रहे हो, राइट, लेकिन नहीं, एक्चुअली आप गेन कर रहे हो फ्यूचर के लिए। और क्या गेन किया, आपको लगा कि मैंने तो दे दिया, तो क्या गेन किया, राइट, दिया है तो वो कभी ना कभी मुड़कर वापस आएगा, और दे दिया तो कहीं ना कहीं आपका दिल है वो हल्का हो गया, और मोक्ष की ओर आगे चल के जा पाओगे, राइट। देना है, कुछ भी चीज़ देना है, या तो किसी ने आपको हर्ट किया है तो फॉरगॉट कर देना है इजीली, राइट। जितना आप ये गिव अप करोगे, आपका जो प्रोग्रेस है, मोक्ष का जो जर्नी है वो क्लियर होता जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो जन्म है इस पृथ्वी पर, इस जब तक हमें अपना आत्म अनुभूति नहीं होता है तब तक यस वी आर कलेक्टिंग कि भाई गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, बच्चों का सुख है, राइट, कोई ना कोई हम बात सोचते रहते हैं। लेकिन देखो, हमारे मनुष्य होने का जो आफ्टर जो लास्ट गोल है वो है मोक्ष, राइट। तो जब आप देने के लिए रेडी हो जाते हो, इजीली गिव अप हो जाते हो, तो यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर द मोक्षा, और वही हमारा अल्टीमेट गोल है, राइट। सो आई थिंक यू होप अंडरस्टैंड द 12th हाउस कि वो कैसे काम करता है। अब बात करें तो मैंने आपको थोड़ा सा तो आइडिया दे ही दिया कि 12th हाउस में क्रूर प्लैनेट अच्छे नहीं होते हैं, 12th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट वो अच्छे होते हैं, और अगर वहाँ पर राहु केतु का अफ्लिक्शन है तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आपको वो देखना रहेगा, राइट। हम अब उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 12th हाउस ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। तो नाउ कम बैक टू द पॉइंट कि हम 12th हाउस के लॉर्ड को बात कर ले, तो कम से कम हमारा वीडियो है 1 आवर में कंप्लीट हो जाए, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द 12th हाउस लॉर्ड इन ए 1st हाउस, राइट। देखो, 12th हाउस आइसोलेशन है, खर्चा है,
और फॉरेन है, इन्वेस्टमेंट है, हमारा प्लेजर है, वो सारा आपने रख दिया फर्स्ट हाउस में। और यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद आप हो, राइट। तो देखो, और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो यू आर गोइंग टू दैट हाउस, राइट। आप खुद चलकर वहाँ पे जा रहे हो। लेकिन जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, इट मीन्स फॉरेन जाने के चांसेस सामने से आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खर्चे भी सामने से आएंगे। आप नहीं चाहोगे खर्चा करना, राइट, लेकिन कोई ना कोई रीज़न आपके पास एट द एंड होता ही है कि ओके यहाँ खर्चा आ गया सामने से ही। इन्वेस्टमेंट के जो सोर्सेज है, लाइक दैट कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसके जो स्कोप है, सोर्सेज है, वो भी आपके पास सामने चल के आते होंगे। और वैसे ही जो बैड प्लेजर है, राइट, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो ऑपोजिट जेंडर से जो बैड प्लेजर है वो भी आपके पास सामने चल के आते होंगे। सो यहाँ पे सब कुछ आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। सब कुछ जो हो रहा है वो 12th हाउस खुद चल के आपके पास आ रहा है। 12th हाउस में सभी प्लैनेट अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन देखो 12th हाउस जो मीन राशि है वहाँ पे बुध नीच का हो जाता है, शुक्र एक्सोल्टेड हो जाता है, गुरु का खुद का राशि है। अब समझो बुध वहाँ पे क्यों नीच का हो जाता है, क्योंकि जब मोक्ष की बात आती है, राइट, तब आप दिमाग नहीं लगा पाते, राइट। उसके लिए कोई एक थियरी नहीं है, ओके ये कैलकुलेशन है, इतना घंटा तुमने साधना कर लिया अब मोक्ष प्राप्त हो गया। नो, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड, राइट, कुछ उसका एक सिस्टम भी नहीं है। अगर सिस्टम होता तो आज सभी को मोक्ष मिल जाता, सभी को परमानंद की अनुभूति हो जाती, सभी समाधि ध्यान जो कुछ भी आप बोलो, राइट। लेकिन हाँ, कोई आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसका कोई ऐसा थियोरेटिकल प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि आधा घंटा ये कर लिया, 10 दिन ये कर लिया, 1 महीना कर लिया, ओके देन यू विल डेफिनेटली गेट द मोक्षा, डेफिनेटली गेट द समाधि, डेफिनेटली यू आर गोइंग इनटू द ध्याना। नहीं, इसीलिए वहाँ पे बुध नीच का होता है। गुरु का ग्रह है, हाँ, गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, और शुक्र वहाँ पे उच्च के होते हैं, क्योंकि जब आप देने लगे, राइट, लक्ष्मी आपके पास है, लेकिन जब आप देने लगे, कलेक्ट नहीं करना है, कलेक्ट करना तो अष्टम भाव का काम हो गया, गंदगी हो गई, देने लगे, एट दैट टाइम यू आर द हाईएस्ट, आपको जो आनंद मिलता है, राइट। और वो काफ़ी बार आपने फील भी किया होगा, आई फील, आपने फील किया है कि नहीं, आई डोंट नो, पर देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कुछ देते हैं, राइट, उस टाइम पे फॉर 1 सेकेंड, जस्ट ए मोमेंट, आपको अच्छा लगता होगा, सुकून लगता होगा, यस मैंने दिया है, राइट। सो दैट्स द प्लेजर, कि वही आनंद की अनुभूति है। जब आप ध्यान समाधि अच्छे से कर ले तो वो आनंद कंटिन्यूसली रहता है। यहाँ पे क्या होता है, that pleasure stay for a 1 minute 2 minute for a 1 second, लेकिन जब हमने अपना पूरा जीवन ही ऐसा बना लिया, एट दैट टाइम वी हैव अनलिमिटेड, राइट, परमानंद की अनुभूति है वो वहाँ पे होती है। एंड नाउ कम बैक टू द पॉइंट कि हाँ, 12th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होता है, डिपेंड ऑन द प्लैनेटरी कंडीशन, बुध है तो आपको एजुकेशन के पीछे खर्चा होगा, शुक्र है तो थोड़ा भोग के पीछे खर्चा हो जाएगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन, राइट। यहाँ पे वो भी लंबा हो जाएगा। तो वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है, सब कुछ सामने से होगा, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, सेक्स, एवरीथिंग आपके सामने चल के आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, 12th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में, जब 12th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है उस टाइम पे क्या है, फॉरेन चल के फैमिली के अंदर आया है, तो आपके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स है वो दूर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका बैंक अकाउंट है वो फॉरेन मनी से इंक्रीज हो सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट के जो आइडिया है वो फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग काफ़ी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बात समझो, आपको खर्च करना है क्योंकि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड नहीं, आपका 12th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में आया है, तो खर्चे करने हैं, किसके पीछे, फैमिली के पीछे खर्चे होने चाहिए, लॉन्ग जो दूर इन्वेस्टमेंट है, राइट, फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना चाहिए, फैमिली के लिए खर्चे होने चाहिए। अगर ये नहीं किया तो अनवांटेड खर्चे हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, राइट। आपके फैमिली में किसी को पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपने नहीं दिया तो परमात्मा फोर्सफुली दिलाएगा। अगर आपने
अच्छे तरीके से सामने से दे दिया तो यू ऑल्सो कंसिडर एज ए जेंटलमैन, गुड, आपका वैल्यू है, प्रेस्टीज वो बढ़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो परमात्मा फोर्सफुली दिलाएगा कि जहाँ पे आप नहीं देना चाहते हो। सो ऑलवेज वन द 12th हाउस लॉर्ड इन ए सेकेंड हाउस, फैमिली के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वे ऑफ एक्सपेंसेस आती है पैसों के अंडर में, वो आपको करनी चाहिए, राइट। और अगर ये नहीं है तो आप डोनेट करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, डोनेट द फूड, राइट, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा खाना भी है। तो अगर आप डेली एक रूल्स बना लिया कि डेली हमें भोजन देना है, आप गाय को रोटी दो, आपकी जो काम वाली बाई है उसको आप खाना खिलाओ, कुछ भी। देखो यहाँ पे जो रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी कैसा होगा, दैट यू हैव टू परफॉर्म द डेली, राइट, क्योंकि हम खाना दररोज खाते हैं, गलत कर्म भी दररोज करते हैं, हर रोज़ हम अच्छे कर्म भी करते हैं। तो रेमेडी है वो लॉन्ग टर्म जाएगा, प्रैक्टिकल रेमेडी, राइट। सो आपको हर रोज़ किसी को खाना फीड करना है तो ऑलरेडी आपने आपके जो अनवांटेड खर्चे हैं इन योर फैमिली वो आपने इजीली यहाँ पर बैलेंस कर लिए, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी काफ़ी अच्छा है, उसका म्यूजिक, रिदम, लॉजिक, वॉट एवर यू कैन से, राइट। एक बार आपने अच्छे से सीख लिया, दैट्स रेमेडी ऑटोमेटिकली आपके चार्ट के अंदर ही छुपी हुई है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, राइट। रेमेडी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ा बड़ा रेमेडी ही कर दिया, 50,000 का हवन करवा दिया या 50,000 का मैंने स्टोन पहन लिया, वही रेमेडी मेरे लिए वर्क करेगी। नहीं, आपकी रेमेडी आपके चार्ट के अंदर ही छुपी हुई है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। सो दैट्स व्हाई आई से कि आप चार्ट को रीड करो, आपका खुद का चार्ट है, एक बार दो बार आपको रीड करो, और किसी मेरा या किसी और का वीडियो देख रहे हो स्किप मत करो, राइट। क्योंकि जब आप सेकेंड 12th हाउस का लॉर्ड इन सेकेंड हाउस है, आप हाउस को कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे अभी आपको राशि का एनर्जी भी कनेक्ट करना है, प्लैनेट का एनर्जी भी कनेक्ट करना है। तो जब आप पूरे वीडियो देखने लगोगे तो उस टाइम पे यू विल कनेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। सो यस, मोटा मोटा यहाँ पे ये है कि आपको फैमिली के लिए ड्यूटी रेडी रखना ही है, चाहे कोई भी एक्सपेंस की बारी हो। आपका बैंक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ भी लिंकअप हो तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आफ्टर द मैरिज यहाँ पे लोकेशन आपकी फैमिली है वो मूव होने की पॉसिबिलिटी है, वो भी यहाँ पे होती है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट कम टू द 12th हाउस लॉर्ड इन ए थर्ड हाउस, राइट। सो जब 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आएगा, अब देखो बंदा डोनेट नहीं कर रहा है, बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी हम गुजराती में बोलते चिकनो है, राइट, पैसा खर्च नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि अनवांटेड खर्चे आएंगे। अब इसको क्या करना चाहिए, राइट, ये अनवांटेड खर्चे ना आए, फॉर दैट रीज़न वो क्या कर सकता है। देखो आपका 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आया है तो आपके खर्चे कहाँ पे होंगे, ट्रैवल पे होंगे, सिबलिंग पे हो सकते हैं, नेबर पे हो सकते हैं और फ्रेंड पे हो सकते हैं, राइट। वहाँ पे आपको खर्चे करने हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो अनवांटेड खर्चे आप पे आएंगे। आप पे कैसा खर्चा आएगा, लाइक दैट कि आपका शोल्डर है वो पेन किया, आप डॉक्टर के पास गए और बात इतनी ही सी थी, राइट, डॉक्टर ने एक्सरे, MRI काफ़ी आगे आगे तक आपको पहुंचा दिया, हो गया अनवांटेड खर्चा कि जो हम नहीं चाहते थे, लंबा बात को उसने लंबा खींचा। तो अगर यू विल गेट ए चांस कि आपके सिबलिंग के लिए मेडिकल खर्चा आप ले पाओ, आप खुद कोई ट्रैवल प्लान करो, आपके नेबर को आप हेल्प कर पाओ, आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर पाओ, आपके भाई बहन फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, आपसे मनी मांगते हैं, यू शुड गिव, राइट। आपको भाई को कोई मेडिकल खर्चा या ब्रदर या सिस्टर वॉट एवर, उसको कोई मेडिकल ज़रूरत है और वो पैसे मांग रहा है, यू शुड गिव, राइट। जितना आप उसको दोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपने इजीली नहीं दिया तो देखो देना तो है, राइट, परमात्मा यहाँ से नहीं तो वहाँ से आपको फाइनल देना है। तो अगर उस आपका 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि आपको सिबलिंग को देना है, नेबर को देना है, फ्रेंड को देना है, शॉर्ट आपका ट्रैवल हो रहा है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपके सिबलिंग को फॉरेन के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, फॉरेन स्टडी में जाना है, वो आप कर सकते हो। उसका कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो आपको करना चाहिए।
उसके जो बिल है आपके सिबलिंग के, अगर वो आप पे कर पाओ, वॉट एवर यू कैन डू, राइट, जस्ट डू दिस सिंपल रेमेडी, और आप काफ़ी लाइफ के अंदर सुकून महसूस करोगे। क्योंकि जब हमारे पैसे अनवांटेड खर्च हो जाते हैं, एट द टाइम हमारा मेंटल पीस वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं हमारा मेंटल पीस है। तो जब आपके अनवांटेड खर्चे हो गए, एट द टाइम यू विल डिस्टर्ब। लेकिन जब सही खर्चे हो गए, राइट, लाइक दैट कि अगर मेरा 5000 गुम हो गया, या मुझे मेरे रिपोर्ट्स में चले गए, ऐसे चले गए, आई फील वेरी बैड, राइट। लेकिन अगर वो 5000 में से मैंने किसी को राशन ले दिया, किसी का मेडिकल बिल दे दिया, किसी को टिकट बुक करवा दिया, राइट, आई विल गेट हैप्पी, राइट, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है। सो डू दैट। और देखो, अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड 3rd में है, वॉट एवर वी विल डिस्कस, आपका जिस तरह से प्लानट बैठा है, आपको ऑलरेडी परमात्मा पहले वो अपॉर्चुनिटी देगा ही। आपने वो नज़रअंदाज कर देंगे तो बाद में वो किसी ना किसी तरीके से वो आपके ले लेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हिंट मिलता है, उस हिंट को समझो। अगर उसको आपने रेमेडी के तौर पर ले लिया तो योर लाइफ विल बी वेरी इजी और आपको सुकून मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू द 12th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस, राइट। अब मान लो कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है। देखो, 4th हाउस हमारा कंफर्ट है, 4th हाउस हमारा सुकून है, हमारी सेफ्टी है। हमारी मदर के पास हम क्या फील करते हैं? सेफ्टी, राइट, सुकून है। हमें मालूम है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल हियर, राइट, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। और 12th हाउस भी क्या था? 12th हाउस था परमानंद। अब देखो, आपने यहाँ पे प्लेजर रख दिया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ये है कि इन लोगों को सोना अच्छा लगता है, राइट, काफ़ी वो। और सोना भी कहाँ पे? अपने घर पे सुकून से, आराम से इन लोगों को सोना अच्छा लगता है। मोक्ष के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि आपने 4, 8, 12 भाव हम मोक्ष के लिए बोलते हैं, तो आपने 12th हाउस का लॉर्ड 4th में रख दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक कनेक्शन बन गया। आपको सोना अच्छा लगता है। आपके एक्सपेंस कहाँ पे हो सकते हैं? आपके एक्सपेंस है वो आपके घर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, लाइक दैट कि घर में सोफ़ा लेना है, कर्टन लेना है, कुछ भी है। अगर उस तरह की कंडीशन बनती है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर आपने वहाँ पे नहीं किया तो फिर परमात्मा बुरी तरीके से भी आपसे लेगा। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन बने, आपका 12th हाउस का लॉर्ड 4th में है, तो जब कभी भी ये कंडीशन बने कि आप घर के लिए कुछ खरीद पाए, आपको ज़रूर करना है। ये प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आपने यहाँ पे एक्सपेंस नहीं किए तो फिर आपके लिए फोर्सफुली ये हो सकता है, बुरा तो नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू डू द फोर्सफुली, राइट। सो यहाँ पे घर के लिए शॉपिंग करना है। अगर ये नहीं किया तो आपका व्हीकल्स खराब हो जाएगा, और फोर्सफुली यू हैव टू पे फॉर दैट व्हीकल्स। आपकी मदर की बीमारी के लिए आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छी कंडीशन है तो आपकी मदर का फॉरेन के साथ कनेक्शन हो सकता है। आप खुद भी फॉरेन जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आपकी मदर ट्रैवल कर सकती है। और जब कभी भी 12th हाउस का लॉर्ड 4th में होगा, तो जब कभी भी आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाते होगे, कुछ ना कुछ आपके घर पे अच्छा होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। और अनबिलीवेबल है, क्योंकि 4, 8, 12 में इन तीनों का जब थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी वो होती है कि दे कैन फील द हैप्पीनेस, राइट। वो सभी लोग हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेजर आ जाए, राइट। तो दे कैन फील द हैप्पीनेस अनबिलीवेबल, राइट। वो थोड़ी सी जो खुशी है वो भी वो खुशी फील कर पाते होंगे। एंड पर्टिकुलर अगर कुछ नहीं है, राइट, वो घर पे कंफर्टेबल है, ओनली संडे मिल गया, दे विल बी हैप्पी, राइट, कि आज सोना है, यस सोना है। खाने के लिए भी चिंता नहीं है, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड गो टू द 4th हाउस, राइट। वहाँ पर 2nd हाउस का नहीं है, खाना है, जो कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, बस आराम करना है, एंजॉय करना है। दैट्स द 12th हाउस लॉर्ड इन है 4th हाउस। अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो लेट्स कमेंट्स। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन है 4th हाउस है एंड यू आर रियली गेट कनेक्टेड कि हाँ पे हमें घर पे सोना अच्छा लगता है। ओके, नाउ लेट्स कम 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में। मैंने पहले ही आपको बोला था कि 12th हाउस अनलिमिटेड है, 5th हाउस अनलिमिटेड है। आपने दोनों अनलिमिटेड को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है।
आप अपने बच्चों के लिए, देखो हर कोई अनलिमिटेड लव रखता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन यू आर द वेरी स्पेशल, राइट। आपके फीलिंग, आपकी इमोशन है जो आपके बच्चों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, दैट इज़ अनबिलीवेबल। आपके बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन जा सकते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चिल्ड्रन पे ज़्यादा रहेगा, आपके बच्चे हैं वो घूमने के लिए ज़्यादा जा सकते हैं, आपके बच्चे हैं वो यस 12th हाउस लॉर्ड इन 5th, तो आपके बच्चे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बड़े हो जाने तक आपके साथ ही बेडरूम में सो रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपका पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों के पीछे हो सकता है, राइट। सो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि बच्चों पे खर्च करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम खर्च करते ही रहते हैं। अगर यहाँ पे अच्छे से खर्च नहीं किया, लाइक दैट कि आपके बच्चों को नहीं दिया, तो रिगार्डिंग ये आपको प्रॉब्लम क्रिएशन दे सकता है, लेकिन आई थिंक वो पॉसिबिलिटी कम है कि हम बच्चों पे खर्च ना करें। और यस, आपके जो इमोशन है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड 5th में आ गया है, तो वो जो अनकंट्रोलेबल आप कि उसके पीछे आप पूरा खर्च हो जाओगे, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि आप वहाँ पे भी नहीं देखोगे, राइट। अनलिमिटेड 5th हाउस और 12th हाउस, देयर इज़ ए नो लिमिट, और आप अपने रिलेशनशिप में भी नो लिमिट वाला फॉर्मूला ही अपनाओगे, और बाय मिस्टेक वहाँ पे क्रूर प्लानट है, आपको धोखा मिलने के चांसेस है, तो वहाँ से बाहर आना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेसमेंट। और 12th हाउस का लॉर्ड 5th में है, तो आपका जो पास्ट बर्थ है, राइट, आपके पास हिडन जो टैलेंट है, क्योंकि 12th हाउस अनकॉन्शियस माइंड का है और 5th हाउस पिछले जन्म का भी है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा हिडन टैलेंट होगा कि जो पिछले जन्म से आप साथ में ला रहे हो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस लॉर्ड इन ए 6th हाउस। देखो 12th हाउस लॉर्ड इन ए 6th हाउस, आपके मदर के साइड के जो मामा है, भाई है, उन लोगों का कनेक्शन फॉरेन के साथ हो सकता है। अगर यहाँ पे क्रूर प्लानट है तो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली डोनेट करना चाहिए, अदरवाइज ये जो मनी है वो फोर्सफुली आपके डिसीज पे जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे तो डोनेट हमें करना ही है, क्योंकि राइट नाउ वी अंडरस्टैंड आफ्टर द कोविड, वी अंडरस्टैंड कि भाई हमारा हेल्थ है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एनिमी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपने 12th हाउस का लॉर्ड 6 में रख दिया, तो आपके एनिमी का ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। आपके एनिमी कभी भी आपके सामने खड़े रह ही नहीं पाएंगे, ओवर द टाइम वो सारे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे क्रूर प्लानट है तो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और आपके मामा है उसको बड़े बड़े खर्चे हैं वो आ सकते हैं आफ्टर योर बॉर्न। आपके मामा का फॉरेन से भी कनेक्शन हो सकता है। सो डोनेट, अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन ए 6th हाउस है, आप ये सुन रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन ए 6th हाउस होगा ही, राइट। सो यहाँ पे आपको डोनेट करना है, अदरवाइज ये खर्चा आपके हेल्थ पे होगा, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हेल्थ है वो बिगड़े। एंड पर्टिकुलर देखो, आप ये सुन रहे हो, और पर्टिकुलर आपका 12th हाउस का लॉर्ड है जो 6th हाउस में बैठा है, उसकी महादशा अंतर्दशा आ रही है, या तो वही प्लैनेट 6th हाउस पे ट्रांजिस्ट कर रहा है, एट द टाइम यू हैव टू अवेयर, राइट। तब तो ये रेमेडी आपको करना ही है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस लॉर्ड इन अ 7th हाउस। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो आपकी वाइफ है वो फॉरेन लैंड से हो सकती है, फॉरेन से कोई भी जो पर्सन है उसके साथ आपका पार्टनरशिप हो सकता है, या तो आप फॉरेन घूमने जाओ या कुछ भी जो लॉन्ग ट्रैवल पे जाओ, वहाँ से आपको अच्छे दोस्त या आपका रिलेशनशिप है वो बनने के चांसेस हैं, और आपको जाना ही चाहिए, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, बाहर जाओगे, आपके रिलेशनशिप है वो बनेंगे, न्यू रिलेशनशिप होने के चांसेस भी है। एक बात ये भी है कि अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन 7th हाउस है, तो जब कभी भी आपका स्पाउस आपके साथ होगा उस टाइम पे यू कैन एन्जॉय द साउंड स्लीप, क्योंकि आपने 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में रख दिया, तो आपकी जो साउंड स्लीप है, आपको जो सुकून की नींद है
वो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय कर पाते होगे। और ये करना है, यहाँ पर ट्रैवलिंग करना है लाइफ पार्टनर के साथ सुकून से, स्लीप उसको इम्पोर्टेंस देना है, खर्चा भी आपको पार्टनर पे करना है, राइट। अगर ये नहीं किया तो फोर्सफुली उसकी बीमारी पे खर्च होगा, कुछ ना कुछ, राइट। खर्चा तो करना ही है। अगर आपने यहाँ पे इजीली अपने स्पाउस पे खर्चा नहीं किया, फॉरेन ट्रैवल नहीं किया स्पाउस के साथ, या उसके साथ जो मैंने बोला कि आप जो नींद है, राइट, उसके साथ आप नहीं सोते हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको स्पाउस के पीछे गलत तरीके से, मतलब गलत मतलब हो सकता है कि उसके हेल्थ के पीछे या अनवांटेड जो खर्चे हैं वो आपके स्पाउस की तरफ से आप पर आ सकते हैं, राइट। दैट्स द क्लियर आइडिया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस लॉर्ड गोइंग टू द 8th हाउस। अब हमने काफ़ी पहले वीडियो के शुरुआत में ही 12th हाउस और 8th हाउस के बारे में बात किया था। अगर आप स्किप करके सीधे डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं तो नाउ बैक जंप टू द 8th हाउस, क्योंकि पहले समझो, क्योंकि वहाँ पे हमने आधा घंटा वी एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द 12th हाउस, व्हाट इज़ द 8th हाउस, कैसे कनेक्टेड है 12th हाउस और 8th हाउस, और कैसे उसमें कहीं ना कहीं रोल 2nd हाउस और 5th हाउस का भी है, राइट। सबको ये समझना चाहिए। लेकिन आपका तो 12th हाउस का ऑलरेडी 8th हाउस है, तो आपको तो अष्टम भाव से 12th हाउस कैसे कनेक्टेड है, यू मस्ट हैव टू लिसन दैट हाफ एन आवर, राइट। और अगर आप शॉर्ट में चाहते हो तो लेट्स गो कि 12th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है तो देखो आपने आपने जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो आपके सडन, राइट, सडन आपको लॉस्ट होने के चांसेस है, सडन आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सडनली आपको इन लॉस के पीछे कुछ पैसे खर्च करने पड़े, सडन आपका ट्रैवल यानी कि जो फॉरेन ट्रैवल है वो सडन आपका हो जाए। लाइक दैट कि मोस्ट प्रोबेबली हम जब फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो वी प्लानिंग बिफोर, जब हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो एट दैट टाइम वी प्लान ए लॉन्ग कि 2-3 मंथ्स पहले ही हमारा सारा बुकिंग हो जाता है, हमारा प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन जब कभी भी 12th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस सडन फॉरेन ट्रिप हो जाती है, लाइक दैट कि इन अ वीक, इन ए 2-3 डेज आपने सोचा भी नहीं था और आपका फॉरेन ट्रैवल हो जाता है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको जो ये सडन एक्सपेंसेस है वो इजीली करने चाहिए, अदरवाइज जो अनवांटेड सडन खर्चे हैं वो आ सकते हैं। अगर इन लॉज के पीछे भी आपके खर्चे हो रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, राइट, क्योंकि आपके इन लॉज है वो शौकीन हो सकते हैं घूमने के लिए, उनके साथ आपको भी फोर्सफुली खर्चा करना पड़े, या तो अकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, उसके पीछे भी खर्च करो, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सेविंग होगा। आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो और नहीं, दैट्स नॉट अ मैटर, राइट। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन 8th हाउस है, आप अकल साइंस सीखने के लिए कोई भी खर्चे करो, राइट, वो आपको जो आपके अनसर्टेन जो खर्चे हैं कि जो हमारे अनवांटेड खर्चे हैं वहाँ से वो आपको बचा के रखेगा। और जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, राइट, वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर लॉन्ग टर्म में वो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपका है वो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, राइट, नॉट इन ए डे, क्योंकि ये अष्टम भाव है, राइट। यहाँ पे लंबा वाला जो आपको खर्चा, लंबा वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो देखो, परमात्मा अगर थोड़ी सी आपको हिंट दे और आपके फेवर में है तो ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपको आपके जो लॉसेस है वहाँ से वो आपको सेव करेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस लॉर्ड इन ए 9th हाउस, राइट। जब 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ जाता है तो वहाँ पे भी हमने कनेक्ट किया था। और देखो 12th हाउस का लॉर्ड जब 9th में आएगा, 9th हाउस है हमारे स्पिरिचुअल गुरु, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रैवल, हमारे फादर, हायर रिलीजियस हमारी जो एक्टिविटी है वो सारी यहाँ से है। तो ये तो हमें करना ही है, हमारे फादर के पीछे खर्चा हो जाए, रिलीजियस एक्टिविटी में खर्चा हो जाए, हमारे गुरु को हमें रेगुलर एक इनकम है वो देनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे अनवांटेड जो खर्चे हैं रिगार्डिंग टू 9th हाउस है
वो यहाँ से आप सेव कर पाओगे। कैसे? क्योंकि देखो, अगर आपने आपके रिलीजियस गुरु को एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया ईच एंड एवरी मंथ, तो फिर हो सकता है कि आपके फादर पे आपको कोई अनवांटेड ऑपरेशन या बड़ा खर्च आ जाए, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो रेगुलर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में डोनेट आपको करना चाहिए। और देखो, जब कभी भी अगर आप 9th हाउस को अच्छी तरीके से समझो तो चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, राइट। लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप उस पर्सन की आप चंद्र कुंडली बनाओ तो वो 9th हाउस का मालिक होकर अष्टम भाव में नीच का होगा, यानी कि फर्स्ट हाउस में नीच का होगा, लेकिन वो भाग्य का मालिक होकर वहां पे नीच का है। सो वो भी कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस एक्टिविटी है वो करनी चाहिए, चाहे आपका कंडीशन बुरा हो तो भी वो आपको एट द एंड ऑफ द डे वो आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस। देखो, जब 12th हाउस का लॉर्ड इन 10th हाउस आता है, देखो 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाएगा वो एक अलग बात है कि मेरी मर्जी है फॉरेन के साथ बिजनेस करना, फॉरेन जाना फॉर माई कर्म। लेकिन जब 12th हाउस का लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस आता है, एट द टाइम आई वॉन्ट टू, एट द टाइम फॉरेन वॉन्ट्स टू कम टू मी, तो फॉरेन के रिगार्डिंग जो बिजनेस है वो सामने से आएंगे, फॉरेन के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट है वो मेरे सामने से आएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस माइंड, राइट। आपको वो करना चाहिए उस तरह की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एटलीस्ट थोड़ा सा, राइट। और राइट नाउ तो शेयर मार्केट है, तो आप कोई फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो तो ये आपके लिए अच्छा रेमेडी हो जाएगा। अदरवाइज देखो 10th हाउस हमारा नी है, तो नी के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस डिमांड कर रहा है कि टू डू सम मोर इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे खर्चा करो, तो आपको करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो जिस प्रकार से आपका बिजनेस होगा, हो सकता है कि सडनली कोई मशीन बिगड़ गई और आपको फोर्सफुली लेना पड़े, राइट। सो अगर 12th हाउस का लॉर्ड इन 10th हाउस है, फॉरेन के साथ कनेक्शन है, बनाओ, बिजनेस के रिगार्डिंग मनी चाहिए, आपको करना होगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, यू हैव टू डू, राइट। सो ये प्लेसमेंट भी अच्छा है, ओनली यू नो हाउ टू यूज इट। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस है, राइट, सो आपके खर्चे वो आपके डिज़ायर पे होंगे, आपके डिज़ायर काफ़ी बड़े हो सकते हैं, आपके अंकल पे आपके खर्चे हो सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स है वो आपको फॉरेन से मिल सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड इन 11th हाउस है, तो आपके फॉरेन से आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आप फॉरेन ट्रैवल के लिए जाओ और आपको फ्रेंड मिल जाए, उस तरह की कंडीशन है वो हो सकती है। जैसे मैंने 3rd हाउस में बोला था कि 12th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस, आपको फ्रेंड्स है, आपके सिबलिंग है, उस पर अगर उसको ज़रूरत है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। और यहाँ पे बड़े भाई है, अंकल है, वो सारे आते हैं। तो अगर आपके बड़े भाई बहन को आपकी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मनी, उसका मेडिकल बिल देना है, कोई भी हो, यू हैव टू डू दैट, राइट। कहीं ना कहीं ये आप दे रहे हो तो अपने सिबलिंग को, लेकिन ये रेमेडी आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे आपको अंकल को देना पड़े, तो आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द रिजल्ट कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही रेमेडी हो गया है, राइट। और कहीं ना कहीं ये 11th हाउस है, देखो 12th हाउस बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस छठे से छठा है, तो अदरवाइज आपने ये रेमेडी नहीं हुआ तो ये खर्चा, अनवांटेड जो खर्च है वो आपके खुद की बीमारी पे भी हो सकता है, राइट। सो जब कभी भी 12th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस आपके डिज़ायर पे, आपका जो विश है आप खर्चा करो, और या तो आपके सिबलिंग पे या तो आपके अंकल पे, आप जो भी खर्चा आपके सामने आए, यू हैव टू टेक दैट, राइट। वहाँ से आपको मुंह नहीं छिपाना चाहिए कि नहीं नहीं हो जाएगा, मुझे ये पैसा नहीं देना है। सो अपने एल्डर सिबलिंग के लिए आपको मेडिकल बिल है, कोई भी बिल है या कुछ भी ज़रूरत है उसको पैसे की, वो आपको यहाँ पे करना चाहिए। फूड डोनेट तो ईच एंड एवरी टाइम आएगा ही कि आपको रेगुलर आप कुछ भी, राइट, रेगुलर आप कुछ डोनेट करते रहो, लेकिन अगेन आई वांट कि कुछ भी नहीं आपको डोनेट करना है, वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग डोनेट करना है कि मुझे क्या डोनेट करना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट मूव द लास्ट 12th हाउस का लॉर्ड इन है 12th हाउस। जब आपका 12th हाउस का लॉर्ड इन 12th हाउस जाएगा
तो क्या होगा कि आइसोलेशन है, आप अपने आप में ज़्यादा खोए रहेंगे, और उस चीज़ के वहाँ पे जो प्लानट है, राइट, 12th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, तो कोई प्लानट तो वहाँ पे होगा ही। तो शायद हो सकता है सूर्य, तो आपके फादर खोए खोए हो, या तो अपने आप में वो ज़्यादा बिजी हो, या तो फादर के एक्सपेंस से वो ज़्यादा हो, या तो आपके फादर फॉरेन हो सकते हैं, या तो आपसे दूर हो सकते हैं। अगर वहाँ पे चंद्रमा है तो उस तरह से आपकी मदर के लिए आप समझ सकते हो, मदर थोड़ी आउट गोइंग ज़्यादा होगी, यानी कि आपसे दूर रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पास होगी तो या तो वो खर्चे ज़्यादा करती होगी, अपना उसका जो एक पर्सनल नेटवर्क सोशल वर्क होगा कि जो उसमें बिजी रहती होगी। शनि है तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते होगे, मार्स है तो आपके भाई के कैरेक्टरिस्टिक है, उस तरह से हो सकता है। लेकिन यस, 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है, ध्यान, योगा, समाधि, जो कुछ भी आप बोलो, राइट, जो 12th हाउस के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट है वो आपके अंदर हाईलाइटेड हो गए। लेकिन यस, जब कभी भी उस हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में बैठ जाए, राइट, सो ये अच्छा तो हो गया अकॉर्डिंग टू दैट हाउस। लेकिन अगर वहां पे अफ्लिक्शन लग गया, राइट, सो अब क्या किया हमने, हाउस को भी अफ्लिक्शन लगा, हाउस लॉर्ड को भी लगा, राइट। अब उसका जो कारक प्लैनेट है वो देखना रह गया। अदरवाइज जो 3-4 जो सोर्सेस होते हैं हमें उस चीज़ को रिगार्डिंग देखने को, तो मान लो कि हम 12th हाउस से नींद देख रहे हैं, राइट, सो 12th हाउस यानी कि नींद बिगड़ गई, नींद का जो मालिक है वो भी वहाँ पर बैठा है तो उसको भी अफ्लिक्शन लग गया। तो अब यहाँ पर डेंजरस होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो गए। पर अगर यहाँ पे परमात्मा की कृपा से मान लो कि 12th हाउस का लॉर्ड 12th में ही है, अफ्लिक्शन लग गया, बुरा हो गया, लेकिन यहाँ पे किसी अच्छे बेनिफिशियल प्लानट ने देख लिया, या मेरी कुंडली का जो कारक प्लानट है उसने देख लिया, तो बात अच्छी हो जाएगी, राइट। सो गुरु ने देख लिया तो ये बात अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, और या तो यू कैन से यू कैन मैनेज एट दैट टाइम, राइट। सो एंड ऑफ द वीडियो, आपका 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है देखिए, ईच एंड एवरी हाउस आपको क्या कहना चाहता है वो समझिए। काफ़ी बार नॉट ओनली हाउस, वहाँ पे कौन सी राशि है वो किसको सिग्निफाइड करती है वो भी आप समझने की कोशिश करो, राइट। आई कैन टेल हियर, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। और अगर आपकी राशि आप वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक दैट कि 12th हाउस का लॉर्ड ने 2nd हाउस, राइट। सो आप 2nd हाउस मान लो कि वहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो आप 11th का भी थोड़ा सा मर्ज करो उसमें, राइट। टोटल में नहीं बोल रहे हो कि 11th का प्रेडिक्शन भी वहाँ पे लगेगा, लेकिन अगर वहाँ पे आपकी एक्वेरियस राशि है तो आप 11th हाउस में 12th का लॉर्ड है वो भी थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं, देखो ये एस्ट्रोलॉजी लॉजिक है, एक म्यूजिक है, राइट। सो आपको अपना म्यूजिक बिठाना होगा, राइट। आपके पास सब मसाला है, किचन में गए, आपको अपना रेसिपी है वो बनाना रहेगा। सो आई होप कि आप अपना चार्ट अंडरस्टैंड कर पाओ, 12th हाउस की जो रिगार्डिंग आप रेमेडी है वो अपने चार्ट पे अप्लाई कर पाओ, तो आपके जो अनवांटेड खर्चे है, राइट, वो कम से कम थोड़े से कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। और अगर आप 12th हाउस को डीपली अंडरस्टैंड कर लिया, राइट, सो लाइफ, जीवन जीने का जो असली मजा है, राइट, व्हेन यू आर वेरी पीसफुल, उस टाइम पे आप हर चीज़ एंजॉय कर पाओगे। चाहे वो खाना है, आप अच्छे से खा पाओगे, अच्छे से सो पाओगे, अच्छे से कोई भी एक्टिविटी, खाना बनाना है, ऑफिस वर्क है, राइट। अगर आपको कोई भी काम इन ए पीसफुल मोमेंट करना है तो आपका 12th हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे ये माइंड है उसमें ही कुछ गेम चल रही है, वहाँ पे ही मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि काफ़ी सारा पैसे हो, आपके पास अच्छा जॉब हो, अच्छा घर हो, उसके बावजूद भी अगर आप हैप्पी नहीं हो अंदर से, राइट, तो आप दूसरों को हैप्पी नहीं कर पाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही होगा कि यू आर अनसेटिस्फाई, यू आर इन अ डिप्रेशन, यू आर नॉट इन ए मूड, यू आर नॉट एंजॉइंग योर जर्नी। और जब आप एंजॉय नहीं कर पाओगे तो मोक्ष की बात तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग व्हाट आई बिलीव कि जो मेरे पास आते हैं तो हाँ ऑलरेडी हम बोलते हैं कि इस भगवान का भक्ति करो, ये करो, वो करो, राइट। लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस टाइम पे भगवान का भजन करना, समाधि करना, ध्यान लगाना, दैट ऑल्सो एट अ फर्स्ट जॉब, राइट। सो ट्राई टू डू ईच एंड एवरी डे, ताकि हम वो लॉसेस से बच पाए
और कहीं ना कहीं हमारा डे टू डे लाइफ पे वो एंजॉय कर पाए। और नॉट ओनली हम एंजॉय कर पाए, जब हम खुश रहेंगे तो हम हमारे अदर फैमिली मेम्बर्स जो हमारे आसपास है उसको भी खुश रख पाएंगे, राइट। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर 12th हाउस, उसका रेमेडी। लेकिन हाँ, वंस अगेन कोई भी फास्ट ऐसे ही नहीं रखना है। यू कैन कनेक्ट टू द अच्छा एस्ट्रोलॉजर, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑल्सो, बट यस पहले देखना है कि वो एनर्जी, उस प्लानट के रिगार्डिंग एनर्जी है वो मेरे लिए किस तरह से काम कर रही है, किस एंगल में पॉजिटिव है, किस एंगल में नेगेटिव है, मैं लाइफ के किस दूर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। दैट हाउ शुड वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू डू रेमेडी, राइट। रेमेडी प्रैक्टिकल है, काफ़ी अच्छी है, फास्ट रखना और डोनेट करना, लेकिन किस चीज़ का डोनेट करना है, किस दिन का फास्ट रखना है, दैट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आप मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अदरवाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। और यस, अभी तक देखो आपको लगता है कि यू गेट द नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके लाइक है और सब्सक्राइब है वो मुझे और भी प्रोत्साहित करते हैं न्यू वीडियो बनाने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड यू कैन वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। वहाँ पर मैंने मैरिज के रिगार्डिंग, प्लानट के रिगार्डिंग, हाउस लॉर्ड के रिगार्डिंग, मांगलिक चार्ट के रिगार्डिंग, कुंडली मैचिंग के रिगार्डिंग, वक्री प्लानट, ये सारे वीडियो वहाँ पे है। यू कैन गो एंड वॉच इट, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।